हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री नोट्स चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिबाय शेरर मेथड ऑफ एक्स-रे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल करने वाले हैं, जो कि आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट है ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसका एक यूनिट है। मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। जो ये आपकी बुक है ग्रुप थ्योरी, उसका एक टॉपिक है, यूनिट है मीन्स एक्सरे डिफ्रेक्शन। ठीक है, उसका एक टॉपिक है डिबाय शेरर मेथड ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, आज हम ये करने वाले हैं। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसमें क्या है, पाउडर मेथड वाज डिवाइज्ड इंडिपेंडेंटली बाय पी डिबाय एंड पी शेरर एंड A.W. हिल। जो पाउडर मेथड है उसको किसने इन्वेंट किया था? उसको डिबाय एंड शेरर ने किया था, जो 1916 में किया था, और A.W. हिल ने किया था 1917 में किया था। ठीक है, it employs finely powdered sample in the form of cylinder inside a thin glass tube. A narrow beam of X-rays is allowed to fall on the powder. जो उस पाउडर पे क्या होता है, जो एक्सरेज की जो नैरो बीम है वो फोल की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, डिफ्लेक्टेड एक्सरेज स्ट्राइक अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क। जो उसकी एक्सरेज हैं वो सारी किस फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं? एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, द स्कैटर्ड रेज फ्रॉम ऑल सेट ऑफ प्लेन्स आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग एन एक्सरे सेंसिटिव फिल्म। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इन दिस मेथड नो रोटेशन इज नेसेसरी सिंस द पाउडर सैंपल ऑलरेडी कंटेन माइक्रोक्रिस्टल्स अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन। इस मेथड में आप कोई रोटेशन की किसी की ज़रूरत नहीं होती रोटेशन की। ठीक है, क्योंकि जो पाउडर सैंपल है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे माइक्रोक्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सभी पॉसिबल ओरिएंटेशंस में अरेंज रहते हैं, इसलिए आपको कोई रोटेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आप लिखेंगे हैंस अ लार्ज नंबर ऑफ देम विल हैव देयर लैटिस प्लेन्स इन करेक्ट पोजिशन फॉर मैक्सिमम एक्सरे रिफ्लेक्शन टू अकर. Thus, we get lighted areas in the form of arc of lines at different distances from the incident beam. These distances can be converted into scattering angles to be used in Bragg equation for different planes of the crystal. ठीक है, उसके बाद आप क्या एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे, छोटू सा। ठीक है, ये डायग्राम है, इसमें यहाँ से रे आ रही है, एक्सरे आ रही है। ठीक है, ये फिल्म के थ्रू पास हो रही है। जो ये है, ये छोटा सा बना, ये पाउडर स्पेसिमेन है, ये फिल्म है, ये एक्सरे बीम। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सीमान बोलिन फॉक्सिंग कैमरा इज़ ऑल्सो यूज फॉर फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ पाउडर डिफ्लेक्शन। जो सीमान बोलिन फॉक्सिंग कैमरा है ये यूज़ होता था फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग के लिए। सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन इन कैमरा इज़ यूज इन एक्यूरेट लैटिस पैरामीटर मेजरमेंट। ठीक है, जो ये टॉपिक है डिबाय शेरर मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है मोस्टली। ठीक है, ये आपको लॉन्ग में नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग में मिलेगा तो सपोज़ कोई क्वेश्चन आया जिसके 3 या 4 पार्ट दे दिए, आपको तीनों चारों पार्ट करने हैं, तो ऐसे आ सकता है कि शॉर्ट में 4 पार्ट दे दिए। ठीक है, तो ये वैसे शॉर्ट में आता है, इसमें ज़्यादा कुछ मैटर है भी नहीं, तो अगर आप इतना लिखते हैं वो सफिशिएंट है। ये डायग्राम ज़रूर बना देना, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच।